हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 4B इंजीनियर्स। मेरा नाम है सौरभ सिंह और स्वागत करता हूं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। बट पहले हम रिकॉल करते हैं कि सिस्टम कॉल होता क्या है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सिस्टम कॉल क्या होता है? यूजर मोड को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर किसी हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं भेजता है, वो कर्नेल मोड के पास पहले जाता है, रिक्वेस्ट करता है और कर्नेल मोड चेक करता है कि हमारे पास वो हार्डवेयर मौजूद है या नहीं, हमारे पास वो सर्विस मौजूद है या नहीं। और उस कॉल को, जो कॉल यूजर मोड जो कॉल कर्नेल मोड से करता है, उस कॉल को बोलते हैं सिस्टम कॉल। तो आज हम उसी के कुछ टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला है प्रोसेस कंट्रोल, दूसरा है फाइल मैनेजमेंट, तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, पांचवा है कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। द सिस्टम कॉल्स दैट आर यूज्ड टू डील विथ द प्रोसेसेस। द सिस्टम कॉल्स, ऐसे सिस्टम कॉल्स जो कि हमारे प्रोसेसेस के साथ डील करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कोई प्रोसेस लोड हो रही है, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो प्रोसेस कंट्रोल के थ्रू होता है। प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, कोई प्रोसेस चल रही है, उसके एट्रीब्यूट्स हमको जानने हैं, तो वो कैसे हम जान सकते हैं? प्रोसेस कंट्रोल के थ्रू। प्रोसेस कोई हो रही है, उसके लिए टाइम लग रहा है, तो वेट फॉर टाइम कैसे होगा? प्रोसेस कंट्रोल के थ्रू। हमारा प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस को कुछ मेमोरी की जरूरत है, तो मेमोरी का एलोकेशन या डी एलोकेशन कैसे होगा? प्रोसेस कंट्रोल के थ्रू। अब हम अपना अगला सिस्टम कॉल पढ़ेंगे, जो है फाइल मैनेजमेंट। द सिस्टम कॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल मैनिपुलेशन। The system calls are responsible for file manipulation. फाइल की मैनिपुलेशन के लिए कुछ सिस्टम कॉल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कुछ सिस्टम कॉल्स की मदद से ही हम लोग फाइल को मैनिपुलेट करते हैं, वो होता है फाइल मैनेजमेंट का काम। ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा विस्तृत वे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसका काम। क्रिएट एंड डिलीट फाइल, कोई फाइल क्रिएट हो रही है, कोई फाइल डिलीट हो रही है, वो कैसे? फाइल मैनेजमेंट के थ्रू। कोई फाइल हम ओपन करते हैं, कोई फाइल हम क्लोज करते हैं, वो कैसे? फाइल मैनेजमेंट के थ्रू। हम किसी फाइल के अंदर रीड राइट की ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो कैसे? फाइल मैनेजमेंट के थ्रू। हम किसी फाइल को रिपोजिशन करते हैं, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर डालते हैं, वो कैसे? फाइल मैनेजमेंट के थ्रू। कुछ फाइल्स की गेट एट्रीब्यूट्स को जानते हैं और उन्हें सेट भी करते हैं, वो कैसे? फाइल एट्रीब्यूट्स के थ्रू। तो ये होता है फाइल मैनेजमेंट का काम। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम कॉल है जिसके थ्रू हम फाइल के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगला है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, इस नाम से ही हमें क्या पता चलता है? डिवाइस मैनेजमेंट मतलब डिवाइस की मैनेजमेंट को जो सिस्टम कॉल देखता है, वो होता है डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक, अ प्रोसेस नीड्स सेवरल नंबर ऑफ रिसोर्सेस टू एग्जीक्यूट। देखिए, एक प्रोसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर रन कर रही है, एक प्रोसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर रन कर रही है, तो जब वो रन करना शुरू हुई तो वो यूजर मोड में है। बट हमारे यूजर मोड को जरूरत पड़ी किसी डिवाइस की, एक्सटर्नल डिवाइस की, तो वो क्या करता है? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वो कर्नेल मोड के पास एक रिक्वेस्ट डालता है कि मुझे इस डिवाइस की जरूरत है, और कर्नेल मोड चेक करता है कि वो डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद अगर अवेलेबल है तो वो रिसोर्स या वो डिवाइस प्रोवाइड करता है। अगर नहीं अवेलेबल है तो वो रिक्वेस्ट करता है कि आप उतने टाइम तक वेट करो जब तक वो रिसोर्स या वो हार्डवेयर या वो जो भी डिवाइस है वो अवेलेबल हो जाए। तो यहां क्या लिखा है? मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, एक्सेस टू फाइल्स।
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। देखिए, तो प्रोसेस जब हमारी चल रही होती है तो हमें बहुत सारे डिवाइसेस की जरूरत पड़ सकती है, जैसे मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस। तो वो कैसे होता है? डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है। इफ द रिक्वेस्ट रिसोर्स इज फ्री देन द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। अगर हमारे रिक्वेस्ट के हिसाब से वो रिसोर्स फ्री हुआ तो कर्नेल मोड उसको एलोकेट कर देगा हमें। एंड इफ दे आर नॉट फ्री देन द प्रोसेस हैव टू वेट टिल द टाइम द रिसोर्स इज अवेलेबल। तो अगर अवेलेबल है तब तो ठीक है, वो हमें अवेलेबल कर देगा। बट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा? वो हमें उस रिसोर्स के लिए वेट करने के लिए बोलेगा कि आप वेट करो उतने देर जितने देर में हमारा रिसोर्स अवेलेबल होता है, उसके बाद हम आपको वो रिसोर्स एलोकेट करेंगे। तो ये किस लिए यूज होता है? डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल यूज होता है रिक्वेस्ट डिवाइस की रिक्वेस्ट करने के लिए अगर किसी प्रोसेस में इसकी जरूरत पड़ती है, तो रिलीज करने के लिए डिवाइस को अगर प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो रीड एंड राइट के लिए, गेट एंड सेट डिवाइस एट्रीब्यूट्स, डिवाइसेस के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स को सेट करने के लिए यूज होता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। लॉजिकली अटैच द डिवाइस, ये एक दूसरे से डिवाइस को अटैच रखता है, इसलिए यूज होता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। अगला है दोस्तों इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। दे आर यूज्ड टू हैंडल द इंफॉर्मेशन एंड आर यूज्ड टू ट्रांसफर देम सिक्योरली फ्रॉम द ओएस टू यूजर प्रोग्राम। कोई इंफॉर्मेशन है उसको हैंडल, जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर हैं उनको हैंडल करता है हमारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। उसको कैसे सिक्योरली रखना है, कैसे उसको अपने पास सिक्योरली रखना है, किसी को एक्सेस नहीं करने देना है, वो सारा जिम्मा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का होता है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोग्राम के बीच में कोई इंफॉर्मेशन या आ रही होती है, जैसे कि ट्रांसफर हो रही होती है, तो उसको सिक्योरली ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है हमारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है। इफ वी वांट टू न्यू द करंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, current number of users in the system, on the system, memory availability on the system, all type of management is done by information management। देखिए, हमारे कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी बची है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से वर्जन का है, यूजर कितने नंबर ऑफ यूजर्स हमारे कंप्यूटर के अंदर ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारा मेमोरी मैनेजमेंट रखता है। तो इस काम आता है ये मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सिस्टम कॉल की तरफ, जो कि है कम्युनिकेशन। देखिए भैया, सिस्टम कॉल, द सिस्टम कॉल विच आर यूज्ड टू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दैट आर कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखिए, कोई ऐसी जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उस प्रोसेस के बीच में हमको कम्युनिकेट करना है, तो उस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए हमारा ये सिस्टम कॉल यूज होता है, जिसको हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैसेज पासिंग मॉडल, दूसरा होता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल। मैसेज पासिंग मॉडल में क्या होता है कि हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो एक मैसेज के रूप में करते हैं, मैसेज पास करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इन मैसेज पासिंग मॉडल द प्रोसेस यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय पासिंग द मैसेजेस। मैसेज पास करते हुए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इन शेयर्ड मेमोरी मॉडल द शेयर्ड मेमोरी इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय रीड एंड राइट प्रोसेसेस। देखिए, शेयर्ड मेमोरी मॉडल में क्या होता है कि हम शेयर्ड मेमोरी मॉडल की मदद से कम्युनिकेशन करते हैं। शेयर्ड मेमोरी मॉडल से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? रीड और राइट प्रोसेस से के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं शेयर्ड मेमोरी मॉडल की मदद से। तो देखिए दोस्तों, हमने इस लेक्चर में पांचों तरह के सिस्टम कॉल्स क्लियर किए। हमारा जो यूनिट 1 है वो लगभग बाइंड अप हो चुका है। अगले लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बचे हैं हमारे, वो मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम यूनिट 1 को बाइंड अप करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स। थैंक यू।